ये कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी आंख का साइज थोड़ा 20 साल 21 साल उम्र के बाद भी बढ़ता रहे। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने आंखों के इलाज की अपनी सारी पढ़ाई और ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैं एक बहुत ही छोटी सी बात करने वाला हूं लेसिक के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होते हैं जब वो लेसिक, लेजर या चश्मा हटाने के किसी भी प्रोसीजर के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में एक सवाल आता है, लेसिक क्यों परमानेंट है और इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब क्या है। किसी भी तरह के लेजर प्रोसीजर में हम, चाहे वो लेसिक हो, चाहे वो पीआरके हो, चाहे वो स्मार्ट सरफेस हो, चाहे वो क्लियर हो, लेंटिक्यूल सर्जरी हो, कोई सी भी टाइप की लेजर हो, उसका काम है कि वो आपकी आंख की पुतली यानी कि कॉर्निया, जिसमें कि आपकी आंख की पावर का ज्यादातर हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है, उसकी शेप को बदलकर कॉर्निया की पावर को चेंज कर दे ताकि आपका चश्मा हट जाए। तो ये होता है लेजर प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि ये जो शेप का चेंज हुआ ये रिवर्सिबल है या नहीं। तो इसका सिंपल जवाब है कि ये चेंज परमानेंट है, ये रिवर्सिबल नहीं है। यानी कि अगर मैंने सपोज आज आपका -5 पावर हटा के उसको 0 कर दिया तो ये पावर जो -5 तक थी ये तो 0 हो गई। इसकी वजह से जो पुतली में शेप का चेंज आया वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वापस नंबर आता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि या तो उनकी पुतली की शेप खराब होने लग जाती है कुछ वक्त के बाद, यानी कि उनको केरेटोकोनस डेवलप होने लग जाता है, या उनका नंबर स्टेबल ही नहीं हुआ, उनकी आंख की ग्रोथ होती जा रही है। अब हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो ये हमारी आंख है और इसमें बेसिकली फोकसिंग का पार्ट आगे के हिस्से में होता है, जिसमें मेजर पावर इस पुतली में है। हमारी जो आंख की ये पुतली है इसके अंदर है। ये लाइट को फोकस करके यहां पर्दे पर पहुंचा देगी और यहां से सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाना है। अब जो हमारी आंख की ओवरऑल एक्सियल लेंथ है, यानी कि ये जो साइज है यहां से लेकर यहां तक का, ये अगर बहुत लंबा हो जाए और आंख की पुतली की पावर या शेप सेम रहे तो लाइट आगे फोकस होने लगेगी, यानी कहीं आंख के बीच में ही फोकस होने लगेगी, पर्दे तक नहीं पहुंचेगी। इस ही बीमारी को हम मायोपिया या माइनस की पावर की प्रॉब्लम कहते हैं। हम कहते हैं आंख कमजोर होती जा रही है, वो होता है आंख के साइज का बढ़ना, यानी कि इस लेंथ का लंबा 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 होते जाना। ये चीज एक एज पे आके रुक जाती है। यूजुअली 19-20 साल की उम्र तक ये लेंथ बढ़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं नंबर के स्टेबल होने का। जब ये हो जाएगा तब हम आंख की साइज के हिसाब से पुतली की शेप को लेजर डालकर मैच कर देंगे, जिससे नंबर हट जाएगा। पर सपोज करिए कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि ये ग्रोथ पूरी हो गई है, साइज फिक्स हो गया है, और आज मैं पुतली की शेप को बदल के 6/5 कर दूं अपने पेशेंट को। कल को कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में ये साइज की ग्रोथ हो सकती है। फिर भी ये कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी आंख का साइज थोड़ा 20 साल 21 साल उम्र के बाद भी बढ़ता रहे? सबसे ज्यादा कॉमनली ये प्रॉब्लम्स होती है वेरी हाई मायोपिया में। तो हालांकि जिस दिन हम उनका नंबर हटाते हैं, जो कि हम आईसीएल सर्जरी से करते हैं या सीएलई से करते हैं, जिस भी प्रोसीजर से करें, तो उस दिन तो हम उनका नंबर 0 कर देते हैं।
लेकिन बाद में आंख की साइज फिर से बढ़ती रहती है, तो नंबर 0 से दोबारा चालू हो जाता है। दूसरा ये प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में, कभी कभी जब प्रेगनेंसी के अराउंड हार्मोनल चेंजेस जाते हैं, ऐसे में कभी कभी आंख का साइज या पुतली की शेप दोनों ही ऑल्टर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा नंबर आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हालांकि लेसिक परमानेंट है, पर फिर भी दोबारा नंबर आ जाता है। कुछ सेफ प्रैक्टिसेस हैं जिनको इस्तेमाल करने से, जो टेस्ट को पहले करने से हम लगभग 99.9% तक ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि नंबर आगे बढ़ेगा या लेसिक आगे तक काम करेगा या नहीं। जैसे कि पेंटाकैम, जैसे कि कॉर्विस एसटी जो कि कॉर्नियल बायोमैकेनिक्स का टेस्ट है, जैसे कि पेशेंट के ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स है, रिकॉल मेथड कहते हैं हम उसको, जेन्युइन हिस्ट्री है, पेशेंट का हार्मोनल स्टेटस है, उनकी बॉडी में क्या और प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, इन सब चीजों का पूरा ब्यौरा है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि लेसिक का रिजल्ट परमानेंट होगा। अगर आपके डॉक्टर ये सारी चीजें चेक करके आपको बताते हैं कि आप लेसिक करा सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। देयर इज अ वेरी वेरी रेयर चांस कि आपको नंबर आ सकता है। अगर नंबर कभी आता भी है तो वापस से पूरा नंबर नहीं आता है, नंबर 0 से स्टार्ट होता है, थोड़ा 0.25, 0.5, 0.75 मैक्सिमम नंबर जा सकता है, एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन। तो एक मोटा चश्मा जिसपे हम निर्भर हैं, उसके बजाय 0.5 नंबर एक मामूली बात है, हमें अपनी डेली लाइफ में पता भी नहीं चलती है। इसलिए जितने भी लेजर प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी विजन को देते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस बारे में क्लैरिटी मिली कि जो लोग ये बात कहते हैं कि मेरा नंबर वापस आ गया या मुझे प्रॉब्लम हो गई, उसका क्या कारण होता है और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ना हो। आई होप कि आप लोगों को हमारा साइंटिफिक कंटेंट पसंद आया। मैं कोशिश करता हूं कि हम सभी टाइप के टॉपिक्स को कवर करें और ना सिर्फ हमारी मशीन्स के बारे में या सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात करते रहें, बल्कि जो रियलिटी है, जो रियल कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी और चीज के बारे में भी बात करें तो प्लीज नीचे कमेंट्स में बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।